बात करें मानव मस्तिष्क के बारे में। मानव मस्तिष्क जो होता है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास और सबसे अच्छा अंग माना जाता है। यह हमारे शरीर के सभी अंगों को, सभी एक एक चीज़ों को नियंत्रित करने का काम करता है। हम सोए या जगे कुछ भी करें, हमारा यह वाला जो भाग होता है हमेशा एक्टिव रहता है। रात के सोते समय भी ये कार्य करता है और मतलब इंसान जब जगह रहता है तभी भी कार्य करता है। हमारा जो मस्तिष्क होता है, यह मस्तिष्क गुहा के अंदर उपस्थित होता है, जिससे हम लोग क्रेनियम या मतलब कि मस्तिष्क गुहा या मतलब कि इसको किस नाम से जानते हैं, खोपड़ी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर यह उपस्थित होता है जिसका नाम होता है सल्कस और गाइरस नाम होता है। सल्कस गाइरस जो होता है हमारे दिमाग का यानी बुद्धिमत्ता और चतुराई का केंद्र माना जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सल्कस गाइरस क्या है। सल्कस और गाइरस जो होता है उसको पकड़ के रखने वाले जो झिल्ली होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजिन के नाम से जानते हैं। मेनिंजिस, ठीक ना। इस झिल्ली का नाम से जाना जाता है। मेनिंजिस जो होता है इसके ऊपर एक खाली स्थान होता है जो आप लोग के यहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें एक द्रव जैसा संरचना भरा होता है। इस द्रव को बोला जाता है मतलब कि स्पाइरो, मतलब कि उनके द्रव या मतलब कि आप ऐसे बोल सकते हैं। इसमें मतलब जो द्रव होता है वह सेरिब्रो स्पाइनल द्रव के नाम से हम लोग जानते हैं। जो ये द्रव होता है, अब ये तीनों का काम क्या होता है, चाहे सेरिब्रो स्पाइनल द्रव हो, चाहे मतलब कि आपको मेनिंजिस हो, या मतलब कि मस्तिष्क गुहा हो, यह तीनों का काम होता है हमारे मतलब कि बाहरी आघातों से, बाहरी जैसे अचानक से काफ़ी कस के कभी चोट लग जाए, या मतलब कि आपके मस्तिष्क के जो यह भाग होता है यह क्या करता है, मतलब कि इंसान को मतलब कि नम बना कर रखता है ताकि अंदर का जो भाग होता है वो अच्छे प्रकार से क्या करे, काम करते हैं। तो जिसके कारण यह सही होता है। सेरिब्रो स्पाइनल द्रव या मतलब कि क्रोमियम या मतलब कि मस्तिष्क गुहा या मतलब कि आपका मेनिंजिस जो होता है यह सभी कार्य करते हैं। अब बात करते हैं मतलब कि यह आपके मस्तिष्क का जो वजन होता है माना जाता है मतलब कि देखिए आप अभी 1.5 kg मतलब लगभग 1.5 किलो के आसपास मतलब कि माना जाता है। और आयतन में बात करी जाए तो एक तरह का मतलब कि माना जाता है कितना, 1650 ml के नाम से जाना जाता है। यह 1650 ml होता है या 1.5 kg के आसपास आपके मस्तिष्क होता है। अब यह मस्तिष्क जो होता है यह 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला भाग होता है जिसको बोला जाता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा का जो होता है उसका नाम होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा का जो होता है उसको बोला जाता है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क क्या होता है, तो अग्र मस्तिष्क वह होता है जो हमारे मतलब कि मस्तिष्क में लगभग 80 से 90% भाग मतलब कि रहता है, जो मतलब कि आपका 95 भी कह सकते हैं, 95% भाग तक यह कवर कर लेता है। यानी कि आप यहाँ से देखते थे आगे से शुरू होकर 20 से लेकर लास्ट तक मतलब कि ये सभी मतलब उपस्थित होते हैं। अब मस्तिष्क जो होता है वो 2 भागों में बटा है। सबसे पहला भाग होता है जिसका नाम होता है प्रमस्तिष्क, या प्रमस्तिष्क से एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसका बोला जाता है क्या बच्चे, सेरिब्रम के नाम से हम लोग जानते हैं। सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क जो होता है वो हमारे मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा भाग होता है, 80% या 90% होता है। इसका कार्य क्या होता है, तो जैसे कि इंसान कोई भी चीज़ों को सोचता है, समझता है, याद करता है, फिर से किसी से घृणा होता है, किसी से प्रेम होता है, किसी से किसी प्रकार के मतलब कि नफरत होता है, तो आपको यह सेरिब्रम ही मतलब क्या करता है, उस पर नियंत्रण करता है या उसके अनुसार मतलब समन्वय स्थापित करता है। फिर से इसका जो दूसरा भाग होता है इसके बारे में बताया जाता है कि अगर जिस इंसान के मस्तिष्क में सल्कस या गाइरस कम होता है वो मंदबुद्धि हो जाता है और मतलब कि वो कार्य नहीं करता अच्छा प्रकार से, और जिसमें ज़्यादा होता है सल्कस और गाइरस अगर सही प्रकार से अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू करे तो माना जाता है कि वो सबसे बेहतरीन मतलब कार्य करता है। अब आता है सेरिब्रम के बाद आपको आता है डाइएन्सेफ्लॉन। डाइएन्सेफ्लॉन जो होता है अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है। मान लीजिए वो इस आसपास में यहाँ पर उपस्थित होता है और उसका कार्य होता है कि आपके जैसे कि अचानक से कभी कस के रोने का ऐसी होता है, जैसे चोट लग गया या दर्द कर रहा है तो उस पर नियंत्रित करता है, उसको मतलब कि संभालने का कार्य जो करता है जिसका नाम होता है डाइएन्सेफ्लॉन, जो मतलब हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। अब आता है बच्चे जो दूसरा का होता है जिसका नाम होता है मध्य मस्तिष्क। देखिए एकदम बीच में होता है मध्य मस्तिष्क, मध्य मतलब बीच ही होता है भाई, तो मध्य मस्तिष्क जो होता है बीच वाले भाग होता है। इसका कार्य होता है मतलब कि आपके आँख के जो पेशियाँ होता है उसको नियंत्रित करता है, और जिससे हम लोग को ज़्यादा प्रकाश, कम प्रकाश, कितना दिखाई देगा, कितना नहीं दिखाई देगा,
कभी कोई आदमी टॉर्च मारता है तो हमारे आँख के पुतली जो होता है या सिकुड़ता है, सिलियरी पे से सिकुड़ता है, या मतलब कि कभी मतलब कि ज़्यादा मतलब कि प्रकाश में सिकुड़ता है, कम प्रकाश में जाइएगा जैसे लाइट नहीं, अंधेरा वाला रूम है तो वहाँ फैलता है। तो ये सभी कामों को नियंत्रित करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं सबसे इसका आखिरी जिसका नाम होता है ई वाला भाग, जिसका नाम होता है बच्चे मतलब कि पश्च मस्तिष्क जो होता है। पश्च मस्तिष्क जो होता है हमारे मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है और यह हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है पश्च मस्तिष्क। अब कैसे निभाता है तो इसके बारे में चर्चा किया जाए। पश्च मस्तिष्क जो होता है, पश्च मस्तिष्क जो होता है बच्चे यह हमारे शरीर का इसलिए महत्वपूर्ण अंग माना जाता है क्योंकि इससे मतलब कि दो भाग में तो पहले बांटा जाता है। पहले बात कर लिया जाए, एक का नाम होता है अनुमस्तिष्क, उसी का नाम होता है सेरिबेलम के नाम से हम लोग जानते हैं, और एक और जिसमें होता है जिसका नाम होता है मस्तिष्क स्टेम के नाम से, जो दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम होता है पोन्स वेरुलाई, एक का नाम होता है मेडुला ऑब्लंगेटा के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या होते हैं सेरिबेलम, पोन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लंगेटा, इसके बारे में थोड़ा चर्चा किया जाए। तो जो सेरिबेलम जो होता है हमारे मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ना लोग कहता है कि पीछे वाला भाग पर मत मारो, ठीक है ना, छोटा दिमाग है, तो यही वो छोटा दिमाग होता है सेरिबेलम। यह हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है। यह हमारे मस्तिष्क को क्या करता है, हर प्रकार से नियंत्रित करने का काम करता है। जैसे हमारे शरीर में जो मतलब कि मुद्राएं होता है, आचार समन्वय होता है, उसमें बहुत सारे कार्य होता है, सब पर नियंत्रित अगर कोई करता है तो वो होता है आपका सेरिबेलम। अगर सेरिबेलम को कोई अगर नष्ट कर दे तो कोई आदमी खड़ा तक नहीं हो पाएगा, अपने मतलब कि काम कर सब छोड़ देता है, ठीक है ना। जैसे कि आप अपने हाथ नहीं चला सकते, आप पैर नहीं चला सकते हैं, एक जगह पर मतलब कि चुपचाप बैठे रहिएगा, ठीक है ना। यह बोलने में भी मदद करता है। अगर नष्ट हो जाता है तो वो इंसान बोल नहीं पाएगा, या बोलेगा भी तो मतलब कि अच्छा से उसका आवाज़ नहीं निकल पाएगा। साथ ही साथ आपके जीभ जबड़ा सब पर इसका नियंत्रित होता है। तो सेरिबेलम हमारे शरीर का सबसे खास अंग होता है, और मतलब कि इसको जो माना जाता है ना कि ऐच्छिक पेशियों जैसे हो गया उसको नियंत्रित कर रहे हैं। जैसे हाथ का जैसे चलना बोलना, मतलब कि हाथ से मतलब कि कोई चीज़ को उठाना, ये सभी ऐच्छिक जो पेशियाँ होता है उस सभी पर नियंत्रण करता है सेरिबेलम। अब आता है बच्चे जिसका नाम होता है मस्तिष्क स्टेम, जो बताया था अभी मस्तिष्क स्टेम को दो भागों में बांटा गया, पोन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो पोन्स वेरुलाई जो होता है ये हमारे मस्तिष्क का वैसा भाग होता है जो मतलब कि हमारे क्या करता है, सांसों को मतलब कि नियंत्रित करता है, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ ना हो, इन सभी चीज़ों को अगर कोई देखभाल करता है तो वो होता है पोन्स वेरुलाई। सबसे आखिरी आता है आपको जिसका नाम होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है हमारे सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है शरीर का। यह होता है बहुत सारी चीज़ों को नियंत्रित करता है। आसान भाषा में समझिए तो यह एक प्रकार के मस्तिष्क का एक गेट जैसा होता है। जैसे कि बहुत सारे आवेग या सूचनाएं जब आते हैं तो सबसे पहले इसी के पास आते हैं, ठीक है ना। और इसके पास जब आता है तो ये अपने क्या करता है, सूचनाओं को मतलब कि आगे बढ़ाने का कार्य करता है। जैसे कि बहुत सारे बातों पर यह नियंत्रण खुद करता है, और बहुत सारे ऐसे बातें होता है जो ये खुद नियंत्रित ना करके मस्तिष्क तक पहुँचाने का कार्य करता है। साथ ही साथ यह हमारे सांसों पर भी नियंत्रित करने का काम करता है, रक्तचाप को भी देखभाल करता है, हृदय संपादन कैसे हो रहा है, हृदय का धड़कन कैसे धड़क रहा है, इस पर नियंत्रित करता है। फिर से साथ ही साथ आप लोग का अनैच्छिक जो कार्य होता है शरीर में, जैसे कि अचानक से उल्टी होना, वोमिटिंग होना, उस पर नियंत्रित करने का काम करता है। और उन पर मेडुला ऑब्लंगेटा है, खांसी आना, उसके छींकना, इन सभी कार्यों को मतलब क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो पहला भाग में तो हम लोग जान गए मस्तिष्क के बारे में। अब कल के मतलब कि अगला भाग में हम लोग जानेंगे कि इसका कार्य क्या है, किस प्रकार से ये कार्य करता है।